बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय ओकिनी। अब इसे पब्लिक डिमांड कहें या सीट खोने का डर, आखिरकार अग्निमित्रा पाल को अपने क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दिखानी ही पड़ी। कह दिया उन्होंने लोगों से कि वो तैयार हैं साल 2026 के चुनावी संग्राम के लिए। जी हां, आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल बीजेपी की प्रदेश महामंत्री भी हैं और महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी। ऐसे में पार्टी ने उनके कंधे पर कई जिम्मेदारियां डाल रखी। कोलकाता जोन पर ध्यान देने के कारण तो वो खुद अपने विधानसभा क्षेत्र की गलियां और उनकी समस्याओं को भी भूल गई थी। राज्य स्तर पर उन्होंने हर वो संभव कार्य किया जो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में आगे ला सके। अब ऐसे में चर्चाओं का माहौल तो गर्म होना ही था। केंद्र में थी चर्चा कि साल 2026 के विधानसभा चुनाव में कट सकता है उनका टिकट आसनसोल दक्षिण से। कारण साल 2022 में आसनसोल लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मेदिनीपुर की सीट पर अग्निमित्रा के प्रदर्शन के कारण बीजेपी के हाथ से निकल गई थी जीती हुई 2 सीटें। दावा किया जा रहा था कि पार्टी के आंतरिक कलह के कारण बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में कई सीटों का नुकसान हुआ। यही स्थिति बनने लगी है आसनसोल दक्षिण में भी। लोकसभा चुनाव के बाद भी अग्निमित्रा पाल की बेरुखी दिख रही थी अपने विधानसभा क्षेत्र में। कार्यकर्ताओं में भी हताशा थी अपने नेता को अपने बीच ना पाकर। ऐसे में अटकलों का बाजार तो गर्म होना ही था, पर देर आए दुरुस्त आए। इससे पहले कि उनके नाम के मिसिंग पोस्टर लगने लगते, उनके ही क्षेत्र में अग्निमित्रा ने ले ली है धमाकेदार एंट्री। उन पर अपने पति की संपत्ति से संबंधित जानकारी छिपाने और पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में वोटर लिस्ट में नाम होने के लगे गंभीर आरोप, जिस पर उन्होंने अपना पक्ष साफ कर दिया और अब पूरी तैयारी के साथ उतर चुकी है मैदान में। रानीगंज मास्टर प्लान पर रगड़ दिया राज्य सरकार को। इधर सड़क पर नेतृत्व करते देखी जा रही हैं आंदोलनों में। शुभेंदु अधिकारी पर हुए हमले के विरोध में आसनसोल के बीएनआर मोड़ पर जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य और प्रदेश कमेटी सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी के साथ तमाम कार्यकर्ताओं के साथ सड़क जाम में विरोध में थी शामिल। बैक टू बैक मीटिंग्स कर रही है पार्टी के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, यानी कुल मिलाकर अपनी जमीन को मजबूती से पकड़ रही है अग्निमित्रा पाल, जो उनके लड़ाकू नेत्री होने का परिचायक भी है। पर होड़ लगी हुई है अभी भी आसनसोल के पार्टी के नेताओं के बीच आसनसोल साउथ विधानसभा सीट के टिकट का दावेदार बनने के लिए। तो क्या हर बार पार्टी की गुटबाजी का शिकार होती अग्निमित्रा पाल अपनी जमीन बचाने में इस बार सफल हो पाएंगी? क्या जिस रणनीति पर वो काम कर रही है वो उनके लिए सही है? इन सब सवालों के जवाब के लिए करना होगा समय का इंतजार। तब तक के लिए बनी रहेगी हमारी नजर उनकी गतिविधियों पर। भाजपा राज्य समिति के सदस्य पवन कुमार सिंह की पहल पर आसनसोल दक्षिण विधानसभा के बर्नपुर में चैती छठ पूजा की तैयारी बैठक में शामिल हुई अग्निमित्रा पाल। आज बैठक में बिहार के मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव भी पहुंचे। देखते हैं वो तस्वीरें, फिर बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्वे আমরা এই কার্যক্রম এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত আমরা শুরু করেছি, আজকে নয়। আপনারা মাননীয় সাংসদজিকে যে প্রশ্নগুলো করছিলেন যে ইলেকশনের জন্য আপনারা নাকি এটা করছেন, এরকম বিরোধীরা বলছে, শাসক দল বলছে, আপনারা ভুলে গেছেন যে এই কার্যক্রম আজ 2-3 বছর আগে শুরু হয়েছে এবং গত বছরই আমরা ত্রিপুরা দিবস পালন করেছিলাম, যেখানে ত্রিপুরার সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক দা এসেছিলেন। তো আমরা প্রতি স্টেটেরই যে দিবস যেগুলো পালন করা হয় সেগুলো আমাদের সারা ভারতবর্ষে পালন করা হচ্ছে, এমন নয় যে শুধু পশ্চিমবঙ্গে। সুতরাং আজকে ইন্ডিজোটের অ্যালায়েন্স পার্টনার ইনক্লুডিং আওয়ার চিফ মিনিস্টার মমতা ব্যানার্জি, উনি দেশকে ভাগ করার চেষ্টা করেন, ধর্মের নিরিখে রাজনীতি করেন এবং যারা এই বাইরে থেকে, বাইরে মানে অন্য রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসেন, তখনই তাদেরকে একটা বহিরাগত তকমা দিয়ে দেওয়া হয়। আমরা কিন্তু শত্রুঘ্ন সিনহাকেও বহিরাগত বলি না, আর আমাদের ওই ক্রিকেটার কে আছে কীর্তি আজাদকেও আমরা বহিরাগত বলি না, কারণ আমাদের কাছে আমাদের পরিচয় হচ্ছে আমরা প্রথমে ভারতীয়। आज हुए हैं आसनसोल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव। प्रेसिडेंट, 2 वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजर, ऑडिटर और 7 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स चुनने के लिए जिले के तमाम वकीलों ने वोट किया। बानी प्रसाद मंडल निर्विरोध सचिव चुन लिए गए और बाकी के परिणाम रात 8 बजे के बाद घोषित होंगे। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राजेश तिवारी ने हैट्रिक लगाने की उम्मीद जताई है। कम्युनिटी हॉल उन लोग के लॉयर लोग के लिए हॉस्टल का व्यवस्था कर रहे हैं, जो बाहर का गेस्ट वगैरह उन लोग का शादी वगैरह हुआ, बर्थडे पार्टी हुआ, लॉयर के लिए ये वाला व्यवस्था करना चाहिए। इसका पहले तो मैं बहुत सा काम किया हूँ और इंश्योरेंस इस बार में हो नहीं सकता,
क्योंकि इंश्योरेंस करने से अगर एक इंश्योरेंस फेल हो जाता है तो पूरा ग्रुप पूरा फेल हो जाएगा। इसी कारण से हम लोग लॉयर लोग को अभी 50,000 रुपये दे रहे हैं, इसके बाद 1 लाख रुपया करके देंगे। हैट्रिक करिएगा इस बार? एकदम जरूर। पढ़ते हैं अगले खबर की ओर। रानीगंज में आगामी 7 अप्रैल यानी रामनवमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद रानीगंज शाखा की ओर से निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है और कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया है विश्व हिंदू परिषद रानीगंज शाखा के सदस्यों ने। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। আদি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলাল যখন বেনারসি সম্ভার তো হতেই হবে, তার পাশাপাশি রয়েছে শিফন, গাউন, ক্রপ টপের রকমারি, তার পাশাপাশি রয়েছে মেল ফ্রেন্ডসের জন্য বিপুল পাঞ্জাবির অপশন। আদি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলালের আসানসোল শোরুম, 116 জিটি রোড, অপোজিট অফ वेटरन पेट्रोल पंप। अगली खबर है बाराबनी से, जहां बाराबनी पंचायत समिति अध्यक्ष असीत सिंह ने आज 200 मीटर लंबे पीसीसी रोड का उद्घाटन किया। दरअसल दोमाहानी ग्राम पंचायत के लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे इस सड़क की, जिसे राज्य सरकार की पाड़ा समाधान योजना के तहत दोमाहानी ग्राम पंचायत के सौजन्य से बनाया गया। सड़क के बनने से लोगों में काफी उत्साह दिखा, लोग खुश नजर आ रहे थे। और बंगावाज पर आज की आखिरी खबर है नगर निगम के वार्ड 29 से, जहां बीजेपी वार्ड पार्षद गौरव गुप्ता ने भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया। आसपास और इलाके के लोग इस समारोह में शामिल हुए। पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी भी भाईचारे का संदेश देते हुए इस समारोह में देखे गए। आइए आपको दिखाते हैं इस समारोह की कुछ झलकियां। हमारे अरुण पांडे सर आए हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे यहाँ के ऑफिसर इंचार्ज पीबी कॉलेज के प्रोफेसर माननीय अरुण पांडे जी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन है। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वो इस कार्यक्रम का आनंद उठाते रहे। प्रोग्राम चल रहा है उसका भी आनंद उठाते रहे। इस होली मिलन उत्सव का आनंद। ये उत्सव जो आता है जीवन में, ये एक मौका होता है एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे का सुख दुख को समझने का, और सभी से हम लोग जितना भी अपना मतलब कि पुरानी बातों को भूल के एकजुट हो, एक साथ मिले सभी से और त्यौहार को मनाएं सभी के संग मिलकर। जैसे कि हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग, जितनी महिलाएं हैं इलाके में, जितनी चाची हैं और जितनी भी माताएं हैं, सभी कोई आई हुई हैं आज। तो बहुत अच्छा एक माहौल है, खुशनुमा, और सभी कोई लगे हुए हैं हम लोग यहाँ पर। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही शिल्पांचल और कोयलांचल से जुड़ी खबरों के साथ। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना, जुड़े बंगा आवाज के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन प्रेस कर ले, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। मैं हूं श्वेता पांडे, नमस्कार।